बस मेहरबानी करके यही करो कि मेरा बच्चा उससे आज़ाद हो जाए, नहीं तो अब मैं अपने लड़के को पा गई हूँ, दोबारा मैं मेरे बच्चे को पाऊंगी नहीं। मार डालेगी वो मेरे लड़के को ले जाके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। भिवंडी शहर में दिन ब दिन वारदात बढ़ती जा रही है और इतनी खतरनाक तरीके से बढ़ रही है कि अब तो पहले तो एक दूसरे जो अनजान व्यक्ति होते थे उनमें नज़र आता था, अब घरों के अंदर भी नज़र आने लगा है। एक वारदात के बारे में आपको बताता हूं कि एक औरत ने अपने ही शौहर पर खौलता हुआ तेल डालकर उसकी क्या कंडीशन की है, चलिए वो आपको दिखाता भी हूं और उस परिवार से मिलाकर अभी फ़िलहाल वो बोलने की कंडीशन में है, वो सारी डिटेल भी आपको बताएंगे कि उनकी ये हालत कैसे हुई। नाम बताइए भाई। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। और रहते कहाँ पर हो आप? मैं रहता हूँ क्वाड्रेगेट काप तालाब। कोटा गेट काप तालाब में रहते हैं। यहाँ पर आप दीवान शाह में कैसे? ये मेरी अम्मी का घर है। अब ये जो हादसा अभी जो आप कंडीशन देख रहे हैं ये भाई की कि ये क्या कंडीशन है, अब ये खुद अपनी ज़बानी बताएंगे कि क्या हुआ था और कैसे इनकी ये हालत हुई है। आप बताइए ज़रा डिटेल में कि क्या हुआ आपके साथ। मैं क्वाड्रेगेट मौलाना शकील रजा घर में भाड़े पे रहता था। तो वो घर में मेरे को रहते रहते 15-16 साल हो गया था। तो उनको में से कोई तकलीफ नहीं थी, टाइम से पहले उनका भाड़ा में पहुंचा देता था। तो मतलब इस सामने लेने ने मेरी और चढ़ाया बढ़ाया कि बोले ये घर तुम 16 साल हो गया, 17 साल हो गया, ये घर बोले तुम्हारा हो गया। अच्छा। तो मैं बीच में ना मेरा वावर निकला था, मैं गया था अजमेर। तो केस का वावर निकला था, उतने में इसने ना पूरे घर का पेपर बना ली। अच्छा, वो घर का पेपर कि कौन बना ली? औरत, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी बीवी? हाँ। क्या नाम है उनका? सिरीन। सिमीन? सिरीन नाम है उनका। सिरीन क्या है, सरनेम क्या है? अंसारी। अंसारी है। और कहाँ के रहने वाले हो? जैतूनपुरा। वो जैतूनपुरे के ही रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बताइए। तो उसके बाद जब मैं अजमेर से आया ना, तो मेरे को बुलाया गया ऑफिस में। बोले पप्पू देख ऐसी ऐसी बात है, तो एक काम कर, बोले तू पप्पू तू 50 साल आओ है ये घर में, हम लोग को तेरे कोई तकलीफ नहीं है, मगर ये घर में तेरे और बच्चे नहीं रहने चाहिए। तो बोले ठीक है भाई, अगर तुमको ऐसी कुछ बात है तो मैं घर खाली कर देता हूँ। कौन बोला आपको? मकान मालिक बोला? मालिक बोला कि तू 50 साल आओ है, मगर तेरी और बच्चे यहाँ नहीं रहने, तेरी और जो है ना, तेरे बच्चों को छो छमा बना भी है, भीख मंगवा भी है। अल्लाह का शुक्र तू इतना कमाता है, तुम तो मेरे को नहीं जान जलील मेरे को जानती मैं कितना अच्छा कमाता हूँ पैसा, मेरा फल का धंधा है। बोले भाई भी तेरे और तेरे सब बच्चे आउटलेट तू यहाँ घर चेंज कर ले, या तो दीवान साहब ले ले, कहीं और ले लेते, बच्चे की लाइफ सुधर जाएगी। ये सब मेरे कहते गए तो 2-3 महीने बीत के हाँ कहते गए, हाँ भाई खाली कर। इसको बोल रहा तो बात टालते जा रही है। एक मतलब उससे हमारा पूरा सामान उठा के फेंकने लगा बाहर। घर खाली करने की बात हो रही थी? हाँ। मतलब आप उस घर को छोड़ने की उसमें चल कि भाई मैं छोड़ देता हूँ, अगर तुमको डाउट है कि मैं घर कब्जा कर रहा हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा? उसको मेरे को भरोसा था। बोले पप्पू तेरे ऊपर मेरे को भरोसा है, तू ऐसा नहीं करेगा, मगर तेरे और का भरोसा नहीं है मेरे को। एग्रीमेंट तो बनता है ना हर महीने? एग्रीमेंट खाली 1 साल का बना, क्यों? ये भरोसे वाली बात है। 16 साल पहले का एग्रीमेंट मेरे पास अभी भी है। तो एग्रीमेंट 1 ही साल का बना था। 21 साल का बना, उसके बाद अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं बना? लेकिन मकान मालिक को तो आप जानते ही है ना, तो ठीक। तो भी मैंने एक दिन बोला, मतलब काम का आज का खोली खाली होना चाहिए। इसने कहा कि बोले ठीक है। वॉशिंग मशीन और फ्रिज ले आकर भंगार दुकानें बेची और बेच के चले गए काशी में अपनी बहन के यहाँ। मुझे कुछ बोली नहीं, कुछ तू मैं नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ से मेरे को फ़ोन आया 1:30 बजे बाद में। उसकी बहन बोलती पप्पू बोले सेविन कहाँ है? बोले मेरे को नहीं मालूम, मेरी बोला थी होली काले करने के बाद कम कहाँ गए, अपनी मामा को गई होंगी। तो बोले ठीक है आएगी मेरी बात कराना। मैंने अपने दिमाग चलाया और आज तक मेरे से फ़ोन पर बकई कहीं बात नहीं करी। ये 1:30 बजे बाद मेरे को फ़ोन करके हाल चाल क्यों पूछी हुई है। मैं समझ गया कि ये वहीं पे। मैंने सुबह कॉल लगाया, मतलब एक काम कर नस्सो एकदम सही को तेरे पास है ना? बोले नहीं मेरे पास तो नहीं है। बोले जो 1:30 बजे आज मेरे को कैसे का फ़ोन लगाई थी? बोले ऐसे ही बस याद आ गई थी, मतलब ज़्यादा दिमाग में चला। बोले नहीं सुबह ने मेरे को ये बाबा नंबर किसका लास्ट में? बोला आप बोले कहाँ? बोले नंबर मेरे फ़ोन आया था। सिविन बोले मैं यहाँ तेरे घर पे आई, मेरा दिल नहीं लग रहा है। तो ठीक है सिविन आएगी ना, तुमको फ़ोन लगाऊंगी, तुम लेने आ जाना। बोला ठीक है। इसने भी मेरे को 4 बजे शाम में भी फ़ोन लगाई, बोले सिविन आ गई तुम आ जाओ। तो मैंने भी डिज़ाइन बना दिया, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, भाड़ा नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा। काशी में आने का कम से कम 150-200 भाड़ा लगेगा, मतलब मैं नहीं आ पाऊँगा। तो ठीक है बोले कल मैं इसको लेके आती हूँ। मतलब ठीक है। अजय कल कहते कहते 10 दिन हो गया।
अब खोली वाला भी मेरे को बोला पप्पू तू कल कल बोल रहे, मतलब भाई इन लोग आएंगे तुम लोग अपना अपना सामान सेटल करेंगे ना, कान को सामान लेके जाने का है। मैंने इनको 2-3 महीने का टाइम दिया, भाई तुम लोग अपने पसंद का घर ढूंढ लो, जो जो जहाँ 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 तुमको पसंद आए, ने अपनी बीवी को बोला। जहाँ तुमको पसंद है वहाँ देख लो। बाद में ये मत बोलना कि ये नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, कोई इन लोग सुने नहीं भी। इन लोगों ने 10-15 दिन के बाद काशी मिराज आए ना, तो मैंने गुस्से में पूरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। पूरा सामान फेंकने के बाद मैं अपना खाली मेरा जो कपड़ा था, केवल कपड़ा और एक पंखा, ये 2 सामान में उठाया, रिक्शे में डाला। ये अपना गायत्री नगर जय भीम मंदिर है, वहाँ पे अय्या साहब का घर है, पुलिस वाले का क्राइम बेंच, उसका घर मैंने भाड़े पे लिया। 3,000 भाड़ा, 20,000 रुपये डिपॉजिट। तो मेरे साथ कोई नहीं गया था, मैं अकेले गया था वहाँ पे। वहाँ में 20-25 दिन में अकेले था। 20-25 दिन के बाद 20-25 दिन आपकी ये औरत कहाँ पर थी फिर? ये अपनी खाला लोग के यहाँ जैतूनपुर में, अपने मामा लोग को वहाँ। 20-25 दिन में आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई कि भाई कहाँ हो, घर तो छोड़ दिए हम लोग, घर तो खाली कर दिए? यहाँ तक घर खाली करने के बाद आपकी औरत वहीं रहती थी उसी घर में कि दूसरी जगह? यानी जो घर में था ना, मैं उसके जो 15-20 कदम के दूरी पे उसकी खाला का घर है। जो घर में आप रहते थे वो आपने खाली कर दिया उसको? उनसे मेरा तुम्हारा घर तो मैंने खाली कर दिया, तुम्हारा मेरा कॉन्टेक्ट खत्म। भी बाद में उसके कारण जाएगा उंगली कर दी, तू मेरा घर बिगाड़ दिया, तू ऐसा कर दिया। खोली मालिक को, जो मालिक मकान था उसका? आज बोले मतलब अगर कैसे क्या खराब किया, मैंने तो तेरा घर वो क्यों खराब करेगा? वो उनका घर था, उन्होंने खाली करवा लिया, बात खत्म हो जाती है। 16 साल मैंने तो नहीं दिया। अब मेरे बाल बच्चों को तकलीफ हुई, मेरे लड़के की शादी में बहू बेटे को बहने की तकलीफ है। उन लोग आगे बाद में यहाँ सोएंगे, नहीं बोले तुम्हें खराब किया ऐसा वैसा, यानी इसके पर इन लोग काफ़ी एक्शन लेने लगे। इसने हमको कॉल लगाया, बोले पप्पू ऐसी ऐसी बात है। मैंने देखो भाई तुम्हारी खोली थी, मैं तुम्हारी खोली खाली कर दिया, तुम्हारा मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। सही बात। ठीक है, बाकी के 3 दिन पहले क्वाड्रा गेट का परवेज काउंसलर और शकील वजह, मौलाना शकील वजह क्वाड्रा गेट का, और हमीद भाई और गजाली, यानी ये मोहल्ले के जाने माने लोग सब मेरे पास आए। और इसको सबको भेजने का हाथ किसका था? याकूब का था। याकूब कॉर्पोरेटर का? हाँ, लेकिन याकूब मेरे सामने कभी नहीं आएगा। नहीं, वो क्यों भेजेंगे आपके पास? क्योंकि जो मेरा मामा ससुर है ना, ये वही कनेवी का है और इनकी बहुत जमती है। 1-2 मौत मैंने मेरे मामा ससुर को चाकू के लेकर दौड़ाया हूँ, तो याकूब मेरे खिलाफ चौकी में एक्शन लिया है। तो मैंने याकूब को नहीं, यानी मेरी जान पहचान नहीं थी। अभी मैं जलील भाई को जानता हूँ, तुमको नहीं जानता हूँ। अब तो बेवजह मेरे को अगर गाली देंगे, 1 मतलब सुनूंगा, 2 मतलब सुनूंगा, 3 बोलूँगा कौन है बे तू। तो याकूब ने आगे ने मेरे को चौकी में गाली दिया, कौन है? बोले पप्पू ऐसा वैसा। तो मैं एक मतलब सुना, 2 मतलब सुना, तो मैं याकूब को बोला मेरे भाई लड़ने के बाद गाली मत दे, कौन है बे तू, अब गाली क्यों दे भाई? तो पूरे पुलिस वाले में मुँह देख भाई। याकूब उस टाइम को एकदम चुप बैठे, कुछ बोला नहीं, खाली मुझे इतना सवाल किया, बोले जो रहता कहाँ पे? मतलब क्वाड्रा गेट पे रहता हूँ। बोले क्वाड्रा गेट पे रहते, मेरे को नहीं जानता। मतलब क्यों? मेरे साथ कभी उठा बैठा है। भाई जी कौन है? मोला मेरे साथ कभी बैठा है, दुआ सलाम किया है, पिया खाया है, कहा कौन तो गाली क्यों दे रहते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट क्या है? तो याकूब से उस दिन ना भाई बहुत हमेशा ठसनी है। ये जो KGN चौक है ना क्वाड्रा गेट के अंदर, वो याकूब के बच्चे हैं और सबसे मेरा ठसन है। तो इन लोगों ने सब इसको बहुत भड़का लगा है। तो उसके बाद जब मैं कहीं यहाँ गया ना गायत्री नगर, तो इन लोगों ने सामान लेके ना गायत्री नगर ऊपर पहाड़ी नहीं था, ऊपर कचरे कुंडी है, इन लोग वहाँ कहीं जाके ना अपना सामान पूरा एक आले के अंदर सेटल किए। इन लोगों को घर में मालूम नहीं था मैं घर कहाँ लिया हूँ। तो इन लोग वहाँ जाके पूरा सामान सेटल किए, और जिस दिन सामान सेटल किए इन लोग, उसी दिन बाद में 2 बजे वहाँ DB वाले पहुँच गए। क्यों? इन लोग सामान लेके गए, और जो इसके पहले आदमी का जो लड़का है ना, कोई दुकान के अंदर 15-16 हज़ार रुपये की चोरी कर लिया। उसके पहले आदमी का लड़का मतलब उनकी पहले भी शादी हो चुकी है? इससे पहले भी एक आपके साथ दूसरी शादी थी? हाँ, आपकी भी पहली थी या दूसरी? मेरी पहली है। उसके पहले आदमी के एक लड़की एक लड़का है। तब तो इन लोग जब वकील आगे सामने, तो इन लोग आगे मेरे को समझाए, बोले परवेज काउंसलर आया, बोले पप्पू हम लोग की बात सुन ले, सामने 2 दिन के बाद त्यौहार रहते, बच्चे हैं, तो मजबूत के ले अपन बाकी बात बैठ के बात करेंगे, तो हम लोग फ़ोन करके बुला लेना। ये जो हालत आपकी हुई है, ये मतलब कैसे हुई? जब इतनी सारी बातें आपकी हो गई, तो ये कंडीशन आपकी कैसे हुई? ये कंडीशन में ऐसे हुई
ये मेरे को क्या बोली थी, आगे अगर तुम खाली करेंगे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। अच्छा, बोला ठीक है भाई, तेरी वो तो आपकी आपकी औरत है, आप उसको जहाँ बोलोगे कि भाई ये घर हमको खाली करना है, भाड़े पे ही है, आज नहीं तो कल खाली करके दूसरी जगह जाना ही है, तो जहाँ आप जाओगे वहाँ उसको भी जाना है साथ में आपके। कहने का मतलब क्या था, मेरे को यही घर में रहने का है, अच्छा, यहाँ से जाना नहीं है। यहाँ से जाना नहीं है। और तुम चुपचाप बैठे हो, मैं जो करी मेरे को करने दो। अच्छा, ये मामला था हाँ। कि मैं जो करूँगी मेरे को करने दो, तुम यहाँ से अपने को जाना नहीं है। यहाँ से मेरे को जाना नहीं है। ये आप वहाँ से जाने के लिए तैयार थे कि भाई घर दूसरे का है, खाली करो। क्या अमानत लेके क्या करेंगे भाई, जिंदगी का कमा के बन क्या 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 उखाड़ पाए। फिर ये जो हालत है ये किस बात पे हुई आप? इस बात पे हुई कि मैंने इसको क्या बोला था कि देख तू आई है ना चलेगा, लेकिन तेरे जो पहले आदमी के दोनों बच्चे हैं ना वो नहीं आना चाहिए। वो आपके साथ में रहते थे या नहीं? वो सुबह से मेरे जब से शादी हुई जब से दोनों मेरे साथ थे। अच्छा, ये आपके मतलब वो अपने बच्चे नहीं है, वो उनके पहले जो हस्बैंड है वो उनके बच्चे हैं। कि जब बात छोड़ दो, जब से मैं शादी किया हूँ ना, इसकी अम्मा भी मेरे साथ रही है। अच्छा, अभी 2 साल हुआ इसकी अम्मा का इंतकाल हुए। और इन लोग का पैसे का घोटाला ऐसे ऐसा मेडा है इनका, तुम क्वार्टर गेट गाड़ी जाके पूछना, बोला पप्पू केले ले गौत का कैसे का घोटाला है। मेरी अम्मी का 3,65,000 खा के बैठी है। अच्छा, और वो मैनू बैल वाला, उसके बहन लोग का 2500 लाख रुपया खा के बैठी, 1 करोड़ कहती थी पैसा। ये बातें आपको मालूम नहीं थी? ये बात मेरे को मालूम नहीं कि मैं अपने दिन पे धंधे पे थे ना भाई। अच्छा, अब अपन दिन भर धंधा किए, रात में गए खाना खाया सो गए। अब जब ये बात धीरे 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 अभी तुमको मिल रहा है, तुमने लाख रुपए दिए, तुमको महीने का 1.5 लाख रुपया मिला, तुम को बोलने आएंगे? नहीं आएंगे। अब जब तुम 1.5 लाख पा गए, फिर तुमसे 3 लाख मांगा गया, 3 लाख दो, तुमको 4 लाख मिलेगा, लाख भी तुम दे दिए। अब जब सबका बजा जब डूब गया, तब मेरे कान तक आवाज़ आई, मुझे पूछ के दिए थे, मुझे पूछे थे क्या, यहाँ तक कि मेरी माँ को मैं चिल्ला के भगाया हूँ, जब तू दी तो मेरे से पूछी थी क्या, अब मेरे से क्यों बोल रही है, पूछ रहा पे बैठा है। तो ये ना मैं सोया तो बोले ये ना मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, कहते कहते मैं सोया था। कहाँ पर, किसके घर में? अपने घर में, कहती नगर में। वो भी आपकी बीवी भी वहाँ पर आ गई थी? ये बकरीद की दूरी, बकरीद की चाबी जमा हुई थी ना, चाबी, वो चाबी ऐसे गर्म करी है, गर्म करके ऐसे मैं तो सोया था, ऐसे मेरा फेंकी, जब मैं उठा हूँ ना ऐसे, तो ये और इसकी लड़की दोनों दौड़ते हुए भाग गए, दोनों बाहर भागे? हाँ मेरे को चाबी। और बाद में मेरे को क्या बोलती है वो ना, चाबी पिघला के ना मैं फेंकने जा रही थी, तुम्हारे पैर में फंस के न गिर गई। अगर मेरे पैर में फंस के ही गिरी थी, अगर तुम मेरे पैर में फंस के गिरते, एक आध छीटा तुम्हारे ऊपर भी आता। और दूसरी बात, अगर तुम फंस के गिरे तो पतीली किचन पे कैसे पहुंच गई? हाँ, पतीली तो वहाँ होनी चाहिए। पतीली ज़मीन में होना चाहिए। सही है। मगर फिर भी मैं वहाँ से ना बाइक पे बैठा, मैं इंदिरा पहुँचा तो वहाँ पे कोई पुलिस वाले में वो नहीं लिए। फिर वहाँ से मेरे को कलुआ के लिख के दिए, कलुआ में बेट नहीं खाली थी, फिर कलुआ जो मैं साइन गया, साइन में 10 दिन एडमिट था। तो वहाँ भी ना इतनी पब्लिक है ना, बोले भाई तुम्हारा जख्म बोले सूख जाएगा, यहाँ रहेंगे ना तुमको इन्फेक्शन हो जाएगा, चले जाओ, बोले घर पे खाली इलाज करो, जितना अच्छा तुम घर पे खाने मिलेगा तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, घर पे खाएंगे पिएंगे आराम हो जाएगा, जल्दी अच्छे हो जाएंगे। यहाँ आया मैं। ये जो आपके ऊपर उन्होंने जो ये जो चर्बी का जो तेल आप पिघला कर फेंका, ये किस दिन हुआ, कितनी तारीख को हुआ था? 4 जून को, पिछले महीने की। ये अभी 4 जुलाई को, 4 जुलाई को उन्होंने ये सारा काम किया। अच्छा, 12 तारीख, हाँ 4 तारीख को हुई सही। 4 तारीख उसके बाद इन लोग हर जगह ये बोले कि हाँ मेरी लड़की ना गर्म करके फेंकने जा रही थी चाबी, और फिसल के इनको टाइल्स खिला दी है, स्लिप खा के इनको गिर गया। पहले आपका मानना ऐसा नहीं है कि वो गिरा है, आपका मानना ऐसा है कि नहीं उन्होंने फेंका है मेरे ऊपर? अगर गिरा होता तो सामने लगा गया था, कहाँ लगा, कहाँ क्या हुआ। आपके साथ इतना सारा हादसा हो गया तो पुलिस कंप्लेंट या पुलिस में कोई आपने किया है? सामने लेने का वो मेरी औरत क्या बोल रही है कि इन्होंने अपनी लड़की, मेरी लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की है। ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वहाँ से कि आप अपनी ही बेटी के साथ गलत करना? उसकी बेटी के साथ। अच्छा, उसकी बेटी के साथ। तो बोले ये कब की बात है, बोले 15-20 दिन पहले की बात है, जब तुम एक्शन क्यों नहीं लिए। वही आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आपने उनकी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की। मैं खुला बोला जाओ, वो कराओ, चेकअप कराओ, अगर कुछ ऐसा है मेरे को लेके चलो। उस दिन कहाँ की पुलिस आई थी, पहले इन लोग वहाँ गए शांति नगर सेक्शन, शांति नगर की पुलिस आई तो उन लोग मेरे को गिरफ्तार करने आए थे। मगर मैं हालत ये सब होने से पहले कि होने के बाद वो वो आपको ही गिरफ्तार करने आए? गिरफ्तार करने आए थे। अच्छा।
तो मेरे को झाँके देखे, उन लोग भाई आए, क्या उन्होंने कहा क्या मीटिंग की है, इस्लाम को क्राइम बैंक चले आए। अब अपना घर वहीं पे क्वार्टर गेट पे, इस्लाम को पूरे क्राइम बैंक चले अपने को जानते हैं। 2 क्राइम बैंक चले अंदर घुसे, क्या बोले, जो पप्पू है ना, पप्पू केले वाला ना, मला क्या वो बोले मैं उठ के बैठने जा, बोले नहीं, बोले भाई बैठ मत, अजीज अजीज बोले लेट के बोले क्या हुआ कैसे हुआ, उनके सब बात मैंने बताया। 2 घंटे तक हम लोग वहाँ खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे, जब तक शांति नगर सेक्शन नहीं आया, जब तक हम लोग वहाँ खड़े थे। बोले वो खुद ही ऐसी हालत में है, बोले क्या तुम लोग उसको गिरफ्तार करोगे तुम लोग इसको। अभी पुलिस वाले क्या एक्शन ले रहे हैं? ये मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है और जो इन्होंने एफआईआर करवाई है, अब यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर जो कलम लगाई गई है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत 118(2), ये उनके ऊपर सेक्शन लगा हुआ है। ये अभी नया कानून निकला है 2023 में, दिखा तो रहा है। हाँ। ये 2023 का ये कुछ है। हाँ, ये कानून जो है ना, अभी एक पुलिस वाले को इसके कलम के माने नहीं मालूम। उन्होंने ये कलम लगाया क्यों, आपने पूछा उनसे, बताया उनको? बोले अभी हम लोग बता नहीं सकते, ये कलम तुम्हारे ऊपर लगी है, अब जब इसका मायने हम लोग को ऊपर जाए। खैर, इन्होंने जो बातें यहाँ पर अभी बताई है वही सारा कुछ इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे ये क्या हुआ फिर? पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की? ये आपने रिपोर्ट कब कराया था, कितनी तारीख को? ये मेरे इसमें डेट है कौन सी तारीख थाने से आने के 2 दिन के बाद इसमें डेट होगी। 2-3 चक्कर में पुलिस स्टेशन गई मगर कोई कंप्लेन लिया नहीं। मैं साइन हॉस्पिटल से आई। ये तो डेट एंड टाइम ऑफ एफआईआर दिखा रहा है कि 12 जुलाई 2024 को। ठीक है, 12 जुलाई को ये हुआ है। ठीक है, तो क्या है एक्शन पुलिस वालों की तरफ से? क्या उन्होंने वहाँ पर जाकर कोई कार्रवाई की? आपकी वाइफ को उन्होंने पकड़ा या उनसे पूछताछ किया? अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी DSP ऑफिस से यह ऑर्डर मिला है कि अभी किसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए जब तक मैं नहीं सही हो जाऊँ। उसके बाद भी कोर्ट में खड़े हो गए समझेंगे। बोले उसकी लड़के का DNA आ जाए, मैं भी तो ये हालत सही हो जाए, जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाए। DSP आपके ऊपर लिया जाएगा ना, उनके ऊपर लिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। पुलिस वालों ने बोला ऐसा? DSP ऑफिस से ऐसा बोला गया है। अच्छा, तो कितना टाइम दिया डॉक्टर ने कि आपको मतलब ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? कुछ बताया होगा डॉक्टर ने? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर? जाएगा कम से कम 1 महीना जाएगा। तो 1 महीने तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, तो ये आप चाहते क्या हो फिर कि मतलब जो आपके साथ हुआ है, आप क्या चाहते हो कि सामने जो आपकी वाइफ है उनके साथ उनको अरेस्ट किया जाए या उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी? कहीं ऐसा तो नहीं है? लोग अक्सर बोलते हैं कि घरेलू जो झगड़े होते हैं ना, कभी कभी उसकी वजह भी ये सब बनता है। तो आपके और आपकी वाइफ के बीच में तो कभी ऐसा कुछ मामला नहीं था कि घरेलू झगड़े को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया वो चीज़? जब के मैं शादी की हूँ ना, जब के मेरे घर में हमेशा मारपीट होती है। अच्छा, जब के मैं शादी की हूँ मेरे घर से, लेकिन आज तक मैंने किसको नहीं बुलाया। मारपीट तो होती है, तो ये मारपीट की नौबत कहीं तो ऐसा नहीं कि मारपीट की वजह से आज ये नौबत हुई हो? नहीं ये नौबत घर की वजह से आई हुई है। अच्छा, वो जो घर खाली करने वाली बात थी उसके लिए? यानी बाकी की जो पिछले 15-16 साल से तो मतलब कम ज़्यादा चलता ही रहता है, वो तो हर घर में रहता है। ये सब भी ये मारपीट भी क्यों होती थी? तुम आए मेरे घर पे, मेरे को कुछ मालूम नहीं, क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारी सास का है, दे जाई ना, तुम्हारी सास का है, क्या बात है? अरे उसको मैंने 2 लाख रुपए दिया था, ये फला तारीख को देने बोली थी, है नहीं हुई, बाद में आना। फिर ऐसे करते करते ना मेरी सास का इंतकाल हो गया। सब पे क्या बोलने लगे, हमने कई औरत को पैसे दिए थे। अच्छा, मतलब जिन जिन लोगों ने पैसा दिया था वो लोग आके बोलते थे घर पैसा? कई औरत को पैसे दिए थे, ये और मना कहती मेरे आदमी को मत बोलना, नहीं मेरे को बहुत मारेगा। सब हाँ, इसलिए अपनी अम्मा का नाम ले लेके सबसे पैसा इसने लिया था। बाद में वो उनके ऊपर आ गया। तो यही पैसे के मसले की वजह से मैं खुला सबको, मेरे जो भी आता था ना, मैं खुला गाली दे के भगाता था। भाई अपना किसका लेन देन नहीं है, अपन कभी किसका 1 रुपया खाई नहीं है, और यहाँ चिल्लम चाली चीज़ें नहीं, वो पैसा खाइए उठा के ले जाते हैं घर पे। आपकी वाइफ है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपकी बीवी है वो, तो फिर आपको उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बिना मेरे से पूछे तुम किसी से पैसा क्यों ले रहे हो, या अगर ले रहे हो तो मेरे को बता क्यों नहीं रहे हो? मेरी अम्मा ली है, मैं नहीं ली हूँ। अच्छा, तो क्या करूँ, इतना तो मतलब लाखपति के चौधरी जो इतना पैसा भर के देंगे, कोई का 20 लाख, कोई का 10 लाख, कहाँ से देंगे अपन इतना पैसा? अम्मी से भी कुछ बात करना चाहेंगे आप? आइए ना, खड़ा कर थोड़ा सा।
ये रहमान साहब की वालिदा हैं, अम्मी हैं, तो अब उनसे भी थोड़ी कुछ बातें जानना चाहेंगे कि आप क्या बताना चाहते हो। ये एफआईआर तो आप लोगों ने कर दी कि इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और कोई 118 2 कलम भी लगी हुई है, आप क्या बताना चाहते हो इस मामले को लेकर? इसके वो औरत सही नहीं थी। मैं पहले से ही इसको जब लेके आया ना तो कुछ 20-22 दिन मेरे घर में था, तो मैं फिर भी इसको अकेले में कहती थी बेटा ये औरत अच्छी नहीं है। 2 बच्चे हैं, उसका आदमी दुबई सऊदी रहता था। कहती है बुढ़ा है, कोई अपनी कुंवारी लड़की कोई बूढ़े को देता है क्या? उसकी माँ कर दी थी बूढ़े के साथ पैसा देख के। और फिर इसके ये 18-19 साल का था, वो 28-29 साल की थी। तो ये भगा के ले गया। मैं हाँ, मेरी बात कोई सुना नहीं। मैं शुरू से कहती थी औरत अच्छी नहीं है। 1-2 बार ये दूसरे के साथ देखा भी उसको, है ना। और 14 साल के बीच में ये लड़का हम लोग से कोई राब्ता नहीं रखा, कोई ताल्लुक नहीं, कोई हाल चाल नहीं। बीमार पड़ जाऊं, कुछ भी हो जाए हमको, लेकिन ये लड़का हम लोग से ताल्लुक रखा नहीं, इसलिए हम लोग उसे घर ज़्यादा आते जाते नहीं थे। और वो इस कहती थी मैं माँ के घर जाना, वहाँ पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना। अच्छा, वो इनसे कहती थी कि तुम अपने माँ के घर जाना। हाँ, मैं हॉस्पिटल में भी जा रही थी तो छोटे कहती है तेरी माँ आएगी ना तो बोलना देख के चली जाएगी, लेकिन बात नहीं करना उससे। ये ऐसा कैसे, मैं समझ में नहीं आता क्या हिसाब किताब है आज की जनरेशन का और आज के नए ज़माने के रीति रिवाज की। माँ है भाई, क्यों नहीं मिलेगी, क्यों नहीं करेगी? कहती है अभी भी मैं उसी के साथ रहूंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। और हॉस्पिटल में कहती है जान से मार डालूंगी मैं, तमाचा उठा ली मारने के लिए। छोटा ला लड़का मेरा इनको पूछो छोटे भाई था, बोले ना। चुपचाप बड़े अच्छा मुंह से टेढ़ा कर डालूंगा। बोले जान से मार डालूंगी मैं, जान से। और क्या वजह वजह? वही जो बीमार पड़ा है कहती है जान से मार डालूंगी। ये जो हालत है इसकी वजह से? हाँ, बोले जान से मार डालूंगी। और उसकी पहले घर का जो लड़का है ना, वो भी चोर है, मोबाइल चोरी करता है, 2-4 लुखे के साथ रहता है। वो 2-4 को लेके आके इसको मारा, वो भी इसको मारा है। यानी इनकी बीवी का जो बेटा है पहला, वो यानी बाप समान ही हुआ ना वो, क्योंकि शादी हो गई है तो ये उनके वालिद हुए। पाल के बड़ा किया। वो भी 2 लड़के 3 लड़के को लेके आया, इसको मारा। तो ये बोला मैं लोग को नहीं रखूंगा अपने घर में। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या चाहते हो, मतलब? चाहते हैं अब उसके साथ इसको नहीं रहना है, उसका फैसला हो जाना चाहिए। वो बच्चे की मसला है, 4 बच्चे इसके हैं, अगर देना चाहे तो दे सकती है। यानी इनके 4 बच्चे और उनके 2, टोटल 6 बच्चे। वो 4 बच्चे देना चाहे, बच्चे मेरे साथ रहना चाहे तो आ सकते हैं, रहे मेरे साथ। और ना देना चाहे तो लेके जाए, हमको कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा लड़का अब उसके साथ नहीं रहेगा। बस मेहरबानी करके यही करो कि मेरा बच्चा उससे आज़ाद हो जाए। नहीं तो अब मैं अपने लड़के को पा गई हूँ, दोबारा मैं मेरे बच्चे को पाऊंगी नहीं। मार डालेगी वो मेरे लड़के को ले जाके। कहती है मेरे को कौन अलग कर सकता है, देखती हूँ। मैं बोला मैं दीवान से जाऊंगा, मैं अम्मा लोग के साथ रहूंगा। बोले वहाँ से तेरे को उठवा के लेके आऊंगी। हाँ, लाऊंगी मैं, ऐसा बोलते हैं? बोली है। कहती है हॉस्पिटल में, कहती मैं उठवा लाऊंगी 4 को बीच में लेके, मरी आके उठा के ले जा। यही नहीं छोड़ वाला, वो आएगा उससे पूछना। नहीं, वो तो है नहीं, लड़का मेरा काम पे गया है। तो कहती है उठा लाऊंगी और जान से मार दूंगी मैं, देखती हूँ कौन रोकता है। तमाचा, ऐसी हालत में भी तमाचा उठा ली मारने के। खामोश बैठा था कि दवा खाना है। सब तरफ कैमरा लगा है। हाँ, अभी अगर एक तमाचा मार देगा तभी बात बढ़ जाएगी, इसलिए वो लड़का कुछ किया नहीं। नहीं तो वो ऐसे घर पे अगर आए कहती तो 1-2 तमाचा तो दे ही देता वो। तो ये था सारा मामला जो आपने सुना अभी इनकी ज़बानी कि इनके साथ क्या हुआ है। घर को लेकर इनका ऐसा कहना है कि घर को लेकर ये मसला इतना ज़्यादा बढ़ा कि इनकी वाइफ ने रात को सोते वक्त जो चर्बी होती है उसको पिघला कर इनके ऊपर डाला। दिन में 4 बजे हटा दो। तो ये था सारा मामला जो आपने इनकी ज़ुबानी सुना। अभी इनका कहना ऐसा है कि घर को लेकर, यानी जिस घर में ये रहते थे उसको खाली करने को लेकर ये सारा बवाल मचा। इनकी बीवी वो घर खाली नहीं करना चाहती थी और ये चाहते थे कि भाई जिनकी अमानत है हम उनको वापस दे दें। इसके चलते मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये जब शाम के 4 बजे जो होता है दिन में, कि जब वो सो रहे थे तब वो जो चर्बी होती है उसको पिघलाकर उसका जो तेल बनता है उस तेल को इनके ऊपर डाला गया। तो ये उनकी कंडीशन जो आप देख सकते हैं फिलहाल अभी तो बहुत ठीक है, ये बैठकर बातचीत करने की कंडीशन में है और आपका बयान और आपने इनका बयान भी सुना। सो फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जब इनके ऊपर वो गर्मा गर्म तेल डाला गया और इनको लेकर हॉस्पिटल गए तो इन्होंने जो बयान दिया, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। सब्जी पढ़ने का काम थोड़ा करने वाला हूँ। मैं फल का धंधा करता हूँ। मैं 2 बच्चे की उम्र शादी किया था और हमारे घर लिया था भाड़े में। घर खाली करने के लिए बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। भैया बोलते घर खाली नहीं करूँगी, कब्जा कर लूँगी। मैंने ज़बरदस्ती किया तो मेरे ऊपर खौलता हुआ तेल, मैं सोया तो नींद में, मेरे को खौलता हुआ तेल डाल दी और दोनों बस नींद में सोया था। मैंने भागते हुए देखा हूँ। अभी तक उसको मैं घर वाले कुछ बोल रहे, सीधा बोले मेरी लड़की के ऊपर दोनों तुमने गलत काम किए, मेरे को इल्जाम लगा रही है।
गलत गलत बोल लिया उसको। मैंने खुद अपनी आँख के सामने खड़े कर तालाब में कितने लोग साथ धूपे देखा है बाइक से। अब उसके वजह से उसके मामा लोग बहुत मारे, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा उसकी मामा उसकी अम्मा को आँख में मिर्ची डाल डाल के मारे। अभी वो बोलती अगर तू दवा खा ले सही सलामत आ गए मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं वाली होगी मेरे को उसका दे रहने का, मेरे को रास्ते निकालो। हेलो